आजकल बहुत हम देखते हैं लोगों में, युवाओं में, बच्चों में खासकर भी देखते हैं कि लोग जो भांग है, धतूरा है या नशे की चीज है, जो भी कहिए, गांजा चरस, उसका सेवन करते हैं और उसका आधार भगवान शिव को बना देते हैं कि उन्हें प्रिय हैं, हम तो भोले के भक्त हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? कई जगह फोटो भी देखी है हमने भगवान शंकर की, कि ऐसी फोटो बना दी है कि वो कुछ पीते हुए धुआं निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई संबंध हमारे धर्म से या शास्त्रों से नहीं है। भांग का क्या संबंध है, शिव पुराण में भी आप देख लीजिए, और कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि भगवान भांग का सेवन करते हैं। वो एक चीज का ही सेवन करते हैं, कथा रस का, राम नाम के रस का। भांग क्यों चढ़ाई जाती है? जब भगवान ने विष का पान किया तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर आए और बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे गर्मी से। तो साथ में भगवान के गण थे, नंदी, भृंगी आदि आदि और भी। तो उन्होंने सोचा कैसे शीतलता दिलाई जाए। जल चढ़ाया, सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पास में भांग का पौधा दिखाई पड़ा, पत्तियां दिखाई पड़ी, उसको तोड़ कर लाए और भगवान शंकर के शरीर पर उसको रगड़ने लगे, चढ़ाने लगे। करते करते कुछ शांति मिली कि वो पत्ता ठंडा होगा शायद। और उसके बाद भगवान शंकर ने कहा बड़ा अच्छा लगा, ये तो तुम रोज किया करो मेरे साथ। तब से भांग जो है चढ़ाई जाने लगी। भगवान को पूजन में तिलक भी चढ़ाया जाता है और अक्षत भी चढ़ाया जाता है, वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। तो क्या वस्त्र का सेवन करते हैं? भोग लगता है वस्त्र का, तिलक का भोग लगता है, अक्षत का भोग लगता है, भोग तो बस प्रसाद का ही लगता है। तो भांग भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, ना कि खिलाई जाती है। लेकिन लोग बस अपने फायदे की चीज देखते हैं कि हम थोड़ा नशा कर लें, और लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं। सब सोचेंगे कि भगवान जो है वो भांग पीते हैं। कैसे कैसे गाने बना दिए हैं कि भांग घोटने के लिए कह रहे हैं पार्वती जी से, ऐसा है वैसा है। लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। और इतनी ही तुलना करनी है, इतने ही बड़े भक्त अगर आप भगवान के हैं तो उन्होंने तो विष का भी पान किया था, तो थोड़ा बहुत वो भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये सब गलत बातें हैं। कहीं प्रमाण नहीं है ऐसा कि भगवान शंकर ने भांग का या किसी और नशे का सेवन किया है। महाराज जी, जब एक कावड़ भक्त जब जाता है, कावड़ लेकर वहां वापस आता है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में खड़े होकर जल चढ़ा के चले जाते हैं, कुछ बैठकर भी जल चढ़ाते हैं। तो सही तरीका क्या है जो कावड़ लेकर आ रहे हैं जल चढ़ाने का? सही तरीका बैठकर ही जल चढ़ाने का है। लेकिन अभी हमने डाक कावड़ का जिक्र किया, तो उसमें 40-40 बालक एक साथ एक ही जल को चढ़ाते हैं। तो उसमें वह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोग 40 लोग बैठेंगे तो शिवलिंग तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन वह तरीका बिल्कुल गलत है। उन्हें भी ऐसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल सभी बैठकर चढ़ा लें। और अगर आप सिंगल कावड़ लेकर आए हैं या कावड़ भी नहीं लाए हैं, नित्य भी भगवान शंकर का आप अभिषेक करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं मंदिर में या घर में, जहां भी चढ़ाते हैं, तो आपको बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो खड़े होकर जो जल चढ़ाना है उसे उचित नहीं माना गया है। बैठकर ही भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि रुद्राभिषेक भी जो हम करते हैं वो बैठकर ही होता है जी। और जो जल हम लोग चढ़ाते हैं वह भी बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगी मैं। कई सारे लोग कहते हैं कि परिक्रमा जब की जाती है शिवलिंग की या फिर किसी भी चीज की भगवान से जुड़ी हुई, तो वो आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पूरी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? सिर्फ भगवान शंकर की ही आधी करनी चाहिए, और जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूरी ही करी जाती है। आप वृंदावन आइए, गिरिराज जी आइए, तो पूरी परिक्रमा लगाएंगे। क्योंकि जो जल जलहरी पर चढ़ता है वो नीचे से ही बह कर जाता है। और कोई देव ऐसे नहीं है जिन पर निरंतर जलधारा चलती हो। भगवान श्री कृष्ण है, शेरा वाली मैया, उन पर जल नहीं चढ़ता है, हनुमान जी पर जल नहीं चढ़ता है, लेकिन शिव जी पर निरंतर चढ़ता है और वो बहता हुआ भी जाता है। तो भगवान पर चढ़ा हुआ जल है तो वो कितना श्रेष्ठ है। गंगा जल अगर शिव जी पे चढ़ गया तो वो गंगा जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उनको स्पर्श करके आ रहा है। और परिक्रमा लगाते समय अगर हम उसे क्रॉस करते हैं या हमारा पैर उसमें टच होता है या उसके ऊपर से हम लग जाते हैं, तो वह दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए एक बार जाएं, एक बार वापस आए तो एक काउंट हो जाता है। इसलिए उस जल को हम क्रॉस नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी आपसे। कहते हैं कि घर में शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो क्या नियम होने चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक अंगूठे के बराबर ऊंचा होना चाहिए, लगभग 3 इंच के आसपास शिवलिंग की जो हाइट हो। और घर में हम एक ही शिवलिंग अच्छे से रख सकते हैं, जिसे नर्मदेश्वर कहा जाता है। अच्छा।
जिस प्रकार से भगवान शालीग्राम नदी में मिलते हैं, गंडकी नदी में, उसी प्रकार से भगवान नर्मदेश्वर जो हैं वो नर्मदा नदी में मिलते हैं जी। कुछ शिवलिंग होते हैं लोग मिट्टी के बना दिया, चीनी मिट्टी का, पत्थर का, आदि आदि, लेकिन श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग को बनाया नहीं जाता, वो प्रकृति से ही हमें नदी से प्राप्त होता है जी। कहते हैं उस नदी के जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी शिवलिंग ही है, होते हैं। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो स्वयं ही जागृत माना जाता है। जी। तो अगर 3 इंच हाइट तक का हम नर्मदेश्वर घर में रखते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता, हम उसे घर में रख सकते हैं, नित्य उसका पूजन कर सकते हैं, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर के अलावा अगर आप कोई शिवलिंग रखते हैं, मिट्टी का आदि कुछ रखते हैं, तो उसे दर्शन की दृष्टि से रख सकते हैं घर में, लेकिन श्रेष्ठ नर्मदेश्वर है। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर स्पर्श की हुई वस्तु हमें खानी नहीं चाहिए, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग में हमें अनुमति मिलती है कि अगर कोई प्रसाद उसमें स्पर्श भी हो जाता है जी। तो आप उसका पान कर सकते हो, जो जल चढ़ जाता है उसको भी आप ले सकते हो प्रसाद के स्वरूप में।